नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर हाफिज़ मोहम्मद खालिद और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ चंद सितारों की खबरें लेकर। नाज़रीन, आज का टॉपिक है सितारों की रेट्रोग्रेशन। सितारों की रेट्रोग्रेशन को समझने के लिए मैं अपनी कम्युनिटी के चंद लोगों की अहम आरा आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि सितारा जब रेट्रोग्रेट होता है तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सितारा जब रेट्रोग्रेशन में आता है तो वो उल्टी चाल चलने लगता है। बिल्कुल इसी तरह नाजरीन, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक मिसाल आपके सामने रखी जाती है। गाड़ी ए और गाड़ी बी दोनों बिलमुकाबिल चल रही हैं, यकसां स्पीड से मूविंग हैं। फिर अचानक गाड़ी ए की रफ्तार को तेज़ कर दिया जाता है, तो उसमें जो शख्स बैठा होता है वो गाड़ी बी को देखता है। उसको ऐसे लगता है जैसे गाड़ी बी बड़ी तेज़ी के साथ पीछे को भाग रही है, जबकि यह हकीकत नहीं होती। गाड़ी बी भी चल रही होती है, मगर ये नज़री धोखा होता है और उस शख्स को ऐसे लग रहा होता है कि गाड़ी बी पीछे भाग रही है। बिल्कुल यही बात सितारों की रेट्रोग्रेशन में यह नज़री धोखा सामने आता है। मिसाल के तौर पर एक सितारा जब घूमता घूमता अपने मदार में जहाँ पे ज़मीन होती है उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल आ जाता है, तो ज़मीन से उसका फासला बहुत कम रह जाता है, तो उसके असरात ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मुरतब होते हैं। यानी कि पहले अगर वो 20% अपने असरात डाल रहा था जब वो डायरेक्ट था, ये रेट्रोग्रेशन का उलट डायरेक्ट होता है। जब सितारा रेट्रोग्रेशन से निकलता है तो डायरेक्ट हो जाता है। तो सितारा जब डायरेक्ट था तो 20% असरात मुरतब कर रहा था, जबकि जब वो रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में आया तो उसने 3 गुना ज़्यादा असरात मुरतब करने शुरू कर दिए। यानी कि उसके असरात से ज़मीन पर लोगों की किस्मतों पर अगर 20% असरात हो रहे थे तो वो होने लगे अब 60%। जो काम उसके ज़ेर असर 20% स्पीड से हो रहे थे वो होने लगे 60% स्पीड से। हाँ, वो अब काम को ख़राब करेगा या कामों को बेहतर कर देगा, ये एक अलहदा डिबेट है, इस पर अलहदा बात हो सकती है। तो हम आगे चलते हैं। अब इस रेट्रोग्रेशन के अमल को समझने के लिए एक और बात बहुत अहम है, इसमें इसका डिस्क भी मैटर करता है। मिसाल के तौर पर जब कोई सितारा मूव करता हुआ ज़मीन के बिल्कुल करीब आता है तो उसका डिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर ज़मीन पे खड़े हो के कोई शख्स उससे दूरबीन से देखे तो उसको उसका साइज़ बहुत बड़ा महसूस होगा, क्योंकि वो करीब था ना। अब इसकी मिसाल इस तरह है कि एक बाज़ जो कि 2 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ रहा है, ज़मीन पर खड़ा हुआ शख्स अगर उसको देखे तो उसको चिड़िया लगेगा, मगर जैसे ही वो उसके सर से 1 मीटर दूरी पर गुजरने लगे तो उसको ये महसूस होगा कि भाई ये तो 2-2.5-3 मीटर का है और इसका तो एक मीटर लेंथ ही है, तो उसका खासा साइज़ उसको मालूम होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब कोई सितारा ज़मीन के बिलमुकाबिल आता है और फासला बहुत कम रह जाता है तो उसको ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा सितारा है ज़मीन से, ज़मीन बहुत छोटी है और उसके असरात भी उसी कदर ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब नाज़रीन हम आगे चलते हैं कि सितारों की कौन कौन से सितारे हैं और कौन कौन से रेट्रोग्रेट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। नाज़रीन, टोटल 9 सितारे हैं। सूरज है, चाँद है, ये तो रेट्रोग्रेट नहीं होते। एक सितारा है राहु और केतु, ये नाज़रीन मुंतक़ातुल बुरूज में ये क्लॉक वाइज सफ़र करते हैं, जबकि सारे सितारे एंटी क्लॉकवाइज सफ़र करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो पहले ही रेट्रोग्रेड मोशन में है, हमेशा ही रेट्रोग्रेड चलते हैं, तो इसलिए ये रेट्रोग्रेड नहीं होते। अब बाकी रह जाते हैं 9 में से 5 सितारे। 5 में शामिल है वीनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न और मार्स। इनमें जुपिटर और वीनस के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये साद नेक बख्त सितारे हैं। ये अगर रेट्रोग्रेशन में आ भी जाएं तो ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करते ज़मीन के ऊपर। रह जाती है बात 3 सितारों की। ये नहस सितारे हैं। ये जब रेट्रोग्रेशन में आते हैं तो अपने असरात इस कदर डालते हैं कि काम अगर ख़राब हो रहे हों तो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, और अगर बेहतरी की तरफ हों तो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। नाजरीन, मैं जहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है, उस सवाल के गिर्द ही तो मेरी ये सारी वीडियो घूमती है। वो सवाल क्या है कि आखिर
सितारा जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो मुंतकतुल बुरूज के किन घरों पर कैसे असरअंदाज होता है और क्या क्या चीज़ें रूनमा होती हैं। नाज़रीन, इस बात को समझने के लिए पहले हम एक अहम पॉइंट समझ लें। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मुंतकतुल बुरूज के 12 घर होते हैं और 12 ज़ोडिक साइन होते हैं। ये जो 12 घर होते हैं ना जायचे के, ये फिक्स होते हैं, ये कभी मूव नहीं करते, ये इमूवेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 9वां घर है वो 9वें घर में ही रहेगा, उसकी जगह 10वां या 11वां नहीं आ सकता। और 9वें घर की एक खसूसियात है मखसूस, मसलन बाप के हवाले से जो भी मामला हैं वो यहाँ से चेक किए जाते हैं, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से, और ये किस्मत का घर कहलाता है। यानी कि नाज़रीन, अगर ये घर आपका आपकी पैदाइश के वक्त डिस्टर्ब था, मेल्फिक सितारों के असरात थे, या इस वक्त मौजूदा उसमें कोई मेल्फिक सितारा बैठा है, तो ये चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी और किस्मत आपका साथ नहीं देगी। नाज़रीन, अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। इसी सवाल के गिर्द ही तो आज की वीडियो घूम रही है। सवाल यह है कि एक इंडिविजुअल के जायचे में किसी भी सितारे की रेट्रोगेशन क्या असरअंदाज, किस तरह असरअंदाज होती है, क्या असरात मुरतब करती है। नाज़रीन, इस सवाल के जवाब के लिए हमें एक मिसाल का सहारा लेना होगा। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि किसी इंडिविजुअल के जायचे के 9वें घर में, जायचे के 9वें घर में जिसमें ज़ोडिक साइन कैंसर मौजूद है, यानी कि चौथा ज़ोडिक साइन 9वें घर में मौजूद है और वहाँ पर मुरीख रेट्रोग्रेड है। ये भी हमें याद रखना होगा कि मुरीख जो है वो पहले ज़ोडिक साइन और 8वें ज़ोडिक साइन का लॉर्ड है। और रेट्रोगेशन के कुलिये के मुताबिक जब कोई सितारा रेट्रोग्रेड होता है तो वो जिन घरों का हाकिम होता है या लॉर्ड होता है उनकी खसूसियात को तेज़ी से उजागर कर देता है। इसके अलावा वो घर जहाँ पे वो रेट्रोग्रेड हुआ होता है उस घर की तमाम खसूसियात को कंफ्यूज कर देता है। कन्फ्यूजन से मुराद ये है कि कुछ काम ख़राब कर देता है, कुछ बेहतर कर देता है। इस बात को समझने के लिए हम जायचे का 9वां घर देखते हैं जहाँ पे जो रेट्रोग्रेड है। नाज़रीन, जायचे का 9वां घर जो होता है वो बाप से मुतल्लिक मालूमात होती हैं और आला तालीम आपकी वो यहाँ से पता की जाती है, बैरून मुल्क सफ़र यहाँ से पता किया जाता है, और 9वें जायचे के 9वें घर को किस्मत का घर कहा जाता है। इसका वाज़े मतलब है कि अगर 9वां घर डिस्टर्ब हो गया तो किस्मत आपका साथ नहीं देगी। नाज़रीन, अब चूँकि मुरीख रेट्रोग्रेड है और इन खसूसियात को कंफ्यूज कर देगा, तो यहाँ पे आपके वालिद की या उस इंडिविजुअल जिसका मैं जायचा देख रहा हूँ उसके वालिद की मालूमात हैं, यानी कि उसकी सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखना यह है कि वो प्रॉब्लम छोटा सा है या कोई बड़ा हादसा होने वाला है उसके बाप के साथ। तो इसको पता करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि ज़ोडिक साइन नंबर 4 यानी कि कैंसर का जो लॉर्ड है वो चांद होता है। मुझे ये देखना होगा कि चांद जो है वो जायचे में किस जगह पे पड़ा है। अपने जवाल के घर में तो नहीं पड़ा हुआ या कमज़ोर पोजीशन में तो नहीं है। अगर तो उस घर का लॉर्ड कमज़ोर पोजीशन में है तो यकीनन मुरीख गड़बड़ कर देगा और उस जो इंडिविजुअल है उसके वालिद के साथ कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तो इस सूरत हाल को जानते हुए फिर रेमेडी की जाती है, मशवरा दिया जाता है, उसके लिए सदकात होते हैं और दुआ वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि रेट्रोग्रेशन के हवाले से जो गुफ्तगू हुई उसमें चीज़ों को क्लैरिटी देने की कोशिश की गई। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।